शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर चौपाई है। पहला शंकर सुवन, किसके अवतार हैं प्रभु? प्रभु किसके अवतार हैं? तो शंकर जी के हैं। अभिप्राय भौतिक पक्ष, शंकर जी के अवतार का अभिप्राय ऐसा है क्योंकि शंकर जी का ही एक ऐसा परिवार है, वो गणेश जी के रूप में, दक्षिण में मूर्धन स्वामी के रूप में कार्तिकेय भगवान, और माँ पार्वती स्वयं और शंकर जी। शंकर जी का एक ऐसा परिवार है जिसकी नींव बहुत मजबूत है, जिसका जिसे पेड़ को रूट्स कहते हैं, बीज बहुत मजबूत है। और आज परिवारों में जो आज जो एक पिछले विगत 10, 15, 20 साल से एकल परिवार की ये जो श्रृंखला आई है, इसने हमारे पूरे संस्कार परिवार को तोड़ करके रख दिया है, हिला दिया है अंदर से, जीव को हिला दिया है अंदर से। क्यों? सामूहिक परिवार में हम किसी के साथ अपना सुख दुख बैठ करके चिंतन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये एकल परिवार का ये जो आज एक विगत कुछ सालों से ये अब यद्यपि अब लोग धीरे धीरे भाग रहे हैं, क्योंकि वो जो तथाकथित आपके बाहरी मित्र हैं, वो चूंकि देखिए आपका जन्म जिस संस्कार से होता है, वो जिसे हम खून का रिश्ता कहते हैं, वो कितना भी क्यों ना कर ले, परंतु उसमें एक सहज स्पंदन होता है, एक सहज अंदर से एक कहें तो एक पकड़ होती है, एक स्पंदन होता है, एक खिंचाव होता है, एक प्रेम होता है, एक आकर्षण होता है। वो वैज्ञानिक कारण है इसका, साइंस भी मानता है इस चीज को। और शंकर जी का परिवार क्या है? शंकर जी का रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत परिवार है। क्यों? क्योंकि शंकर जी के परिवार में 1-2 दिन नहीं, नित्य सत्संग का प्रवाह हो रहा है। गणेश जी से किसी ने पूछा कि आप प्रथम पूज्य क्यों हैं, किसके प्रताप से हैं? तो कहा ना, मैं तो रघुनाथ जी के ही, यद्यपि रघुनाथ जी ही प्रथम पूज्य हैं, उन्होंने मुझे जैसे अभागे पर कृपा कर दी, क्योंकि उन्हीं के नाम की ही प्रतीक्षणा लगा करके हम प्रथम पूज्य कहलाए। तो वही, यद्यपि वही प्रथम पूज्य हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव सव्य साक्षी। हम जीवन में जब ये मानेंगे कि जीवन में प्रत्येक क्रिया के हम निमित्त मात्र हैं, हम सुखी हो जाएंगे। बस एक सूत्र है। और शंकर जी का क्या कहना है? अब यद्यपि तो बहुत सारे प्रमाण हैं, इसका आध्यात्मिक पक्ष का चिंतन करेंगे तो शंकर जी शिव पुराण में बड़ी विस्तृत इसकी कथा भी है कि एक बार विष्णु भगवान मोहिनी जी के रूप में शंकर भगवान को दर्शन दिए, और राम काज जान करके, राम काज कर करके अनासक्त जो शंकर जी सदा लेलीना रहते हैं, लागी समाधि अखंड पारा, उनके अंदर काम, अरे जिन्होंने काम को जला दिया उनके अंदर काम। तभी तो सप्तऋषियों ने जब कहा माँ पार्वती जी से, तो पार्वती जी का कितना सुंदर उत्तर है, अभी तक आपकी नजर में तो अब काम को जा रहा है, परंतु मेरी नजर में तो सदा शिव जोगी हैं। और उन्हीं योगी का क्या हुआ? शंकर जी का वीर स्खलन हुआ, और उसको पत्र पुटक में सप्तऋषियों ने संरक्षित किया। शिव महापुराण की कथा है। और जब गौतम की कन्या अंजना मैया तप कर रही थी,
तो उनके उसी वीर को श्रवण के माध्यमों से अंक में ले गए और वही शंकर जी राम काज करने हेतु वही शंकर जी क्या हुए, पवन सुत हुए। इसी से मिलता दूसरे अभी प्रसंग है कि जब विष्णु जी और हनुमान जी आखेटन में थे, तब उस समय माँ जब तपस्या कर रही थी तो उन्होंने कहा कि गुरु के बिना तपस्या कैसे हो सकती है। तो माँ ने कहा आपसे श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है, और गुरु के रूप में वर्ण किया और विष्णु जी और शिव जी की प्रेरणा से स्वयं स्वर्ण फोटो के माध्यम से जाकर के स्वयं शंकर केसरी नंदन हुए। इस प्रकार शंकर स्वयं केसरी नंदन। यद्यपि बहुत सारी कथाएं हैं, दोहावली में भगवान कहते हैं जेहि शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजा, रुद्र देह तजने बस बानर भय हनुमान, रुद्र देह तजने बस क्या हुए, बानर भय हनुमान। रुद्र की शरीर में बानर के रूप में, वही बानर जब रघुनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो क्या हो गए, वही हनुमान हो गए। और आज जो जिन माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती, जिनको हम अंग्रेजी में इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो ये जो इनफर्टिलिटी रूपी विज्ञान है ये इसी कथा से ही प्रस्फुटित हुआ है।